सो वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से ए क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि हम डायरेक्शन कर रहे थे, उसके हमने तीन कंसेप्ट कर लिए थे। अब लास्ट कंसेप्ट जो बचा था, फोर्थ कंसेप्ट, ये फाइनल कंसेप्ट है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे कंसेप्ट फोर्थ, और इस कंसेप्ट को बोलते हैं सन शैडो बेस्ड। सन शैडो बेस्ड सन शैडो बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। अब क्लियर है। तो अब ध्यान से दो चीज़ें आप सुनो, ध्यान से देखो। मॉर्निंग टाइम, आफ्टरनून टाइम और थर्ड वाला इवनिंग टाइम। अब ध्यान, मॉर्निंग टाइम पे, आफ्टरनून टाइम पर, इवनिंग टाइम पे किन किन टाइम पे हमें अपनी शैडो देखने में मिलेगी। मॉर्निंग टाइम में हमेशा याद रखो, मॉर्निंग टाइम में हमेशा ईस्ट साइड से सूरज निकलता है। ईस्ट साइड से निकलता है, देखो यहाँ तक। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, जहाँ पे देखो, अगर सूरज की डायरेक्शन है ईस्ट साइड से सूरज निकला, तो ये हम यहाँ पे शक्ल करके खड़े हैं ना, तो हमारी शैडो हमेशा हमारे पीछे बनेगी। याद रखना, हमेशा वेस्ट में बनेगी। एक बात नोट रखो लाइफ में, ये आप लिख के ले लो। इधर मैं आपको अलग से एक चीज़ लिखाता हूँ, वो लिखो पहले। यहाँ पे फर्स्ट लिख लो मॉर्निंग टाइम, ये ध्यान से देखो, मॉर्निंग टाइम, ठीक है। ध्यान से देखो, मॉर्निंग टाइम में सन राइज, ठीक है। सनराइज करता है कहाँ से? ईस्ट से। हाँ, ऐसा सबको पता है कि जो सूरज उगता है वो ईस्ट से उगता है। तो जो शैडो है, शैडो ऑलवेज हमारी वेस्ट में बनेगी, ऑपोजिट साइड बनती है, ठीक है, वेस्ट में बनेगी। ऐसे ही याद रखो। दूसरा, इवनिंग टाइम पे क्या होगा? अब सूरज ईस्ट से निकलता है और घूम के सब जब हम देखते हैं तो शाम को जब ढलने वाला होता तो वेस्ट पे आ जाता ना, हाँ। इधर क्या लिखना है? सनसेट वेस्ट पे होता है, और उस टाइम पे हमारी शैडो हमेशा ऑपोजिट साइड बनेगी। हमेशा शैडो ऑपोजिट साइड बनती है। शैडो ऑलवेज ईस्ट पे बनेगी। फिर आफ्टरनून टाइम पे सूरज, ये देखो मैं खड़ा हूँ, सूरज हमेशा हमारे सर पे होता है और हमारी शैडोज हमारे नीचे बनती है, नीचे। तो आफ्टरनून का कंसेप्ट ही नहीं होगा इधर, कभी भी आएगा क्वेश्चन में, अगर आएगा तो नहीं आएगा वैसे। तो ये तीन चीज़ें इसलिए बताई थी कि जब सूरज निकलता है ना, तो हमारी शैडो हमेशा ऑपोजिट साइड बनती है, याद रखना। अब एक चीज़ बताता हूँ आपको, ये देखो, ध्यान से देखो। अगर सूरज, ये है हमारा सूरज चाचू, ये ईस्ट से निकले हैं और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये मैं खड़ा हूँ। पी का मतलब है कि मैं यहाँ देख रहा हूँ, मैं सूरज की साइड देख रहा हूँ, तो मतलब कि मेरी शैडो वेस्ट में, देखो वेस्ट है ना, ये वेस्ट साइड हो गई, ये वेस्ट साइड है। ईस्ट साइड हमेशा आपको पता है, जब ईस्ट साइड से सूरज निकलता है तो अब हमेशा शैडो जो वेस्ट पे बनती है। इसका मतलब क्या है? अगर मैं सूरज की तरफ देख रहा हूँ तो मेरी शैडो मेरे कहाँ बनेगी? पीछे, ठीक है। और अगर मैं सूरज ईस्ट से ही निकला है और मेरी शक्ल जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में अगर मैं देख रहा हूँ, तो मेरी शैडो तो यहाँ ही बनेगी। इसका मतलब शैडो तो मेरे सामने बनी। इसका मतलब ये है समझाने की, आपको पता होना चाहिए कि आप अगर कहीं देख रहे हो, मेन चीज़ क्या है,
अगर मैं सूरज की तरफ देख रहा हूँ तो सूरज ईस्ट से निकला ना, ईस्ट से निकला। अगर मैं सूरज की तरफ देख रहा हूँ तो मेरी शैडो मेरे पीछे बनेगी, और अगर मैं सूरज को नहीं देख रहा हूँ तो मेरी शैडो मेरे सामने बनेगी। ये इसलिए बता रहा हूँ, ये आपको काम इतना मतलब आएगा नहीं, लेकिन जो मेन चीज़ है वो क्या है कि जब सूरज ईस्ट से निकलेगा, जब निकलता है, ठीक है, सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम पे हमेशा ईस्ट से निकलता है आपका सूरज जब, तो आपकी जो शैडो है वो ऑपोजिट साइड बनती है, हमेशा हमेशा वेस्ट में बनेगी। ऐसे ही जब इवनिंग टाइम पे सूरज चाचा जी यहाँ पे आ जाते हैं, वेस्ट लिख लो, तो हमारी शैडो हमेशा ईस्ट पे बनेगी, ईस्ट पे बनेगी। अब मैं सूरज को इधर अगर मैं सूरज को देख रहा हूँ तो मेरी शैडो मेरे पीछे बनेगी, अगर मैं सूरज को नहीं देख रहा हूँ तो मेरी शैडो मेरी आगे बनेगी। ये बात अलग है, लेकिन मेन चीज़ क्या है आपके लिए कि जब सुबह ईस्ट से सूरज निकलेगा तो आपकी शैडो हमेशा वेस्ट में बनेगी, और इवनिंग में जब सूरज वेस्ट पे होता है तो आपकी शैडो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगी, ईस्ट में बनेगी। समझे? आपको क्वेश्चन से समझाता हूँ मैं। ये देखो मैंने क्वेश्चन पहले लिख लिए हैं ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे समझने में और टाइम आपका वेस्ट भी ना हो, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, एक चीज़ और बताता हूँ आपको। ये सब फाइंड करने के लिए एक डायग्राम की ज़रूरत होगी, वो आपको पहले भी आती है, ठीक है। वो यही है बेसिक डायग्राम, डायरेक्शन की डायग्राम, ठीक है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब हमें ये इस सबका राइट लेफ़्ट पता है ना, पता है ना। ये देखो ये लेफ़्ट है, ये राइट है, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट, बस इसको ही याद रखना है। हर क्वेश्चन में ये बना लेना पहले, देखो इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ। देखो अब हमें क्या करना है, याद रखो, पहले डायग्राम बना लो, ठीक है। पहले डायग्राम बना ही लेते हैं, बात ही ख़त्म है। ये डायग्राम हमने अच्छी सी बना लेते हैं यहाँ पे। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, इनका हम लेफ़्ट राइट भी लिख लेते हैं साथ में। ये लेफ़्ट है, राइट है, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट, हमेशा राइट के राइट, इधर लेफ़्ट राइट है, फिर इधर लेफ़्ट आएगा राइट आएगा, राइट के साथ राइट नहीं होगा कभी भी, ठीक है, ये नोट रखना। अब ध्यान से देखो एकदम, वन इवनिंग, इसका मतलब क्या है कि इवनिंग में हमेशा सूरज वेस्ट साइड पे होगा। पहले डायग्राम के इधर बना लो, सूरज चाचा जी वेस्ट साइड पे सूरज होंगे, ठीक है, सूरज वेस्ट पे होंगे, हमें पता चल गया बिफोर सनसेट, सनसेट से पहले, ठीक है। निशा एंड प्रिया वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। निशा और प्रिया जो वो एक दूसरे से बात कर रही हैं, आमने सामने फेस टू फेस बातें कर रही हैं, ठीक है। प्रिया शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ प्रिया। अब जो प्रिया की शैडो है वो राइट साइड पे है प्रिया के। इससे क्या पता चला कि प्रिया कौन सी साइड देख रही होगी, पहले ये फाइंड करो, प्रिया कौन सी साइड देख रही होगी। अगर सूरज अगर वेस्ट पे है तो शैडो कहाँ बनेगी, ईस्ट पे बनेगी। इसका मतलब क्या है, हमें फाइंड करना है कि प्रिया की शैडो, उन्होंने बताया, उन्होंने पहले खुद लिखा कि प्रिया की शैडो जो है वो प्रिया के राइट पे बन रही है। अगर प्रिया अगर ऊपर देखेगी, प्रिया अगर नॉर्थ साइड देखेगी तो उसकी शैडो उसकी राइट बनेगी ना, शैडो तो यहाँ बनेगी ईस्ट साइड, हमें पता है कि ईस्ट पे बनेगी, तो इसका मतलब कि प्रिया कहाँ देख रही है, अभी कहाँ देख रही है, प्रिया देख रही है ऊपर, इसलिए उसकी शैडो कहाँ बन रही है, यहाँ पे राइट साइड, ठीक है। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, हमें प्रिया का पता चल गया। अब विच डायरेक्शन वॉज निशा फेसिंग, अगर प्रिया की शैडो, अगर प्रिया ऊपर देख रही है, नॉर्थ पे देख रही है, तो उसकी शैडो राइट पे बन रही है। वो हमें कैसे पता चला, मैं बताता हूँ कैसे पता चला। एक बार फिर से ध्यान से देखो, वन इवनिंग बिफोर सनसेट, इवनिंग का हमें पता था कि ये डायग्राम इसलिए बनाई है कि आपको ईस्ट वेस्ट का पता चले कि सूरज यहाँ से आ रहा है या यहाँ से आ रहा है। अब इवनिंग में हमेशा आपको पता है जब सूरज डूबता है
तो वेस्ट साइड पे होता है सूरज, वेस्ट साइड पे है ना, ठीक है। अब निशा और प्रिया वो एक दूसरे से बातें कर रही हैं आमने सामने खड़े होके, फेस टू फेस, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा कि जो प्रिया की शैडो है वो एकदम राइट साइड है प्रिया के ही। प्रिया मतलब कि कौन सी साइड खड़ी होगी अगर कि उसकी शैडो उसकी राइट साइड बनेगी, वो कौन सी साइड देख रही होगी अगर उसकी शैडो राइट साइड होगी। अगर प्रिया देखो, अगर प्रिया नीचे देखे, नॉर्थ साइड देखे, ठीक है, देखे ना, अगर प्रिया साउथ साइड देखे, ये अगर प्रिया साउथ साइड देखे, ठीक है, हमें पता है शैडो यहाँ बनेगी, तो ये इसका लेफ़्ट साइड हो गया ना, साउथ का लेफ़्ट क्या है ये, तो लेफ़्ट हो गया ना, बात का काम ख़राब हो गया। अगर प्रिया ऊपर देख रही होगी नॉर्थ साइड, तो शैडो हमें पता है यहाँ बन रही है, तो ये उसका राइट साइड हुआ ना, राइट साइड होगा। हमें पता चल गया कि प्रिया जो ऊपर देख रही है। अब हमें पता क्या करना है कि विच डायरेक्शन वाज निशा फेसिंग। अगर प्रिया ऊपर देख रही है तो निशा उसके आमने सामने बात कर रही है, तो वो नीचे देखेगी ना बेटा। ये प्रिया उसको देख रही है, आमने सामने खड़े होकर बातें कर रही है, तो प्रिया अगर नॉर्थ को देख रही है, ठीक है, प्रिया नॉर्थ को देख रही है, तो निशा नीचे साउथ को देखेगी। इसका मतलब क्या है, आंसर है इसका साउथ। विच डायरेक्शन वाज निशा फेसिंग, निशा साउथ की डायरेक्शन में फेस किया उसका, ठीक है। ये आपको समझ आया? हाँ, तो अब थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं, थोड़ा सा नॉर्मल सेम है। अब एक ही चीज़ याद रखनी है कि आप फटाफट डायग्राम बना लेनी पहले, हमेशा हर क्वेश्चन में। इधर भी बना लो पहले ही, अच्छी सी मस्त डायग्राम बनानी है, हर क्वेश्चन में डायग्राम बना लेनी है बेटा। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये इनकी डायरेक्शंस ले लेते हैं हम सबकी, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट ना, सॉरी राइट के साथ राइट आया, गलत हो गया मेरे, लेफ़्ट राइट, ठीक है। मैंने देखा ना कि राइट साथ में, इसलिए मैं बताता हूँ कि राइट नहीं होना चाहिए इधर। अब राइट है, इधर लेफ़्ट आएगा, लेफ़्ट राइट अलग अलग हो गया सारा, ठीक है। अब हम एक चीज़ देखेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। वन मॉर्निंग, अब देखो मॉर्निंग है मतलब कि सूरज ईस्ट से उगेगा, ईस्ट से उगा सूरज। अब जो ईस्ट से उगा सूरज, अब जो इमेज मतलब कि उसकी शैडो बनेगी वो हमें पता कि वेस्ट में बनेगी, यहाँ पे बनेगी। अब देखो, वन मॉर्निंग आरू एंड काजू वर टॉकिंग फेस टू फेस। आरू और एक काजू है कोई, ठीक है, आरू और काजू एक दूसरे से बात कर रहे हैं आमने सामने, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इफ़ काजू शैडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ आरू, ठीक है, विच डायरेक्शन वाज आरू फेसिंग। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, वहाँ पे प्रिया की शैडो प्रिया के राइट पे बना रहे थे, उसको बता दिया था। इधर क्या बताया गया कि अगर काजू की शैडो जो है वो आरू के लेफ्ट साइड में बन रही है, आरू के लेफ्ट साइड में बन रही है, तो विच डायरेक्शन वाज आरू फेसिंग, आरू कौन सी डायरेक्शन में देख रहा होगा, ठीक है। ये तो अब देखते हैं कैसे पता चलेगा, हमें आराम से पता चल जाएगा। देखो, इफ़ काजू शैडो, अब काजू की शैडो एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ आरू। अब देखो, अगर आरू, पहले नॉर्थ से शुरू करना हमेशा, अगर आरू नॉर्थ में देख रहा होगा, ठीक है, अगर आरू नॉर्थ में देख रहा है, ठीक है, नॉर्थ में देख रहा है, तो शैडो लेफ्ट में बनेगी, ठीक है, या राइट में बनेगी। ये तो हम किस केस में कर रहे थे, अगर हमें ये बताया था कि प्रिया की शैडो प्रिया के राइट में बनने, तो हम कर सकते थे। अब देखो, अब ध्यान से देखो, इफ़ काजू शैडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ आरू। अब काजू की शैडो जो है वो आरू के अगर लेफ्ट में है, तो आरू कौन सी डायरेक्शन में देख रहा होगा, ये पता करना है हमें, ठीक है। अब देखो, अगर आरू, मतलब एक चीज़ याद रखना, ये फेस टू फेस लिखा है उन्होंने, फेस टू फेस बातें कर रहे हैं, आमने सामने हैं, तो याद रखना अगर काजू अगर, ठीक है, इधर है या आरू उधर है, सबसे पहले नॉर्थ शुरू करना। अगर आरू नॉर्थ साइड देख रहा है तो काजू नीचे देखेगी ना, ठीक है, काजू नीचे देखेगी। अब काजू की
अगर काजू यहाँ पे खड़ी है, अगर काजू यहाँ पे खड़ी है ना, इमेज तो यहाँ ही बनेगी। इसका मतलब क्या है, अगर आरू लेफ्ट, आरू ऊपर देखेगा, नॉर्थ में देखेगा, तो अगर आरू नॉर्थ में देखेगा तो आरू के लेफ़्ट साइड, नॉर्थ का लेफ़्ट यही है, आरू के लेफ़्ट साइड शैडो किसकी बनेगी, काजू की। काजू की शैडो हमें पता ना कि जब ईस्ट साइड से सूरज निकलता है तो शैडो हमेशा वेस्ट में बनती है, इधर बनती है। तो हमें ये पता करना है कि काजू की जो शैडो है वो आरू के लेफ़्ट साइड में है। अगर मेरी बात सुनो, अगर आरू नीचे देख रहा होगा, अगर आरू बाई चांस आरू साउथ में देख रहा है अगर, तो काजू ऊपर देख रही होगी। आरू अगर साउथ में देख रहा है, ठीक है, आरू साउथ में देख रहा है तो काजू ऊपर देख रही होगी। हाँ, तो शैडो कहाँ बनेगी, शैडो बनेगी यहाँ पे। हमें पता ना ये वाली साइड बनती है, तो ये तो राइट साइड हो गया। उन्होंने क्या बोला कि लेफ़्ट साइड, आरू के लेफ़्ट साइड बननी चाहिए। ये आरू के कौन सी साइड बन गई, राइट साइड। देखो अगर आरू ऊपर देख रहा है, आरू नॉर्थ में देखेगा, ठीक है, तो आमने सामने बातें कर रहे हैं ना। अगर आरू काजू से बातें कर रहा है, नॉर्थ साइड देख के बातें कर रहा है, और काजू यहाँ पे खड़ी है, काजू की शैडो, अगर आरू की शैडो भी यहाँ पे बन रही है, काजू की भी यहाँ पे बन रही है, लेकिन उन्होंने ये पूछा कि काजू की शैडो जो है वो आरू के लेफ़्ट में बनने चाहिए। देखो आरू का लेफ़्ट है ये, राइट साइड अगर ऊपर, अगर आरू नॉर्थ में देख रहा है, आरू अगर नॉर्थ में देख रहा है तो शैडो यहाँ पे बनेगी ना, आरू के लेफ़्ट में काजू की बनेगी ना। इसका मतलब क्या, आरू कहाँ देख रहा है, आरू फेसिंग, विच डायरेक्शन वाज आरू फेसिंग, आरू की कौन सी डायरेक्शन में फेस होगा, नॉर्थ में होगा तभी उसकी लेफ़्ट में बनेगी, पागलों, बनेगी ना। देखो हो गया ना, नॉर्थ है इसका आंसर, नॉर्थ। अब देखो, अब ऐसा तो नहीं कर सकती कि आरू अगर वेस्ट में देख रहा है तो फिर क्या होगा बता। अगर आरू वेस्ट में देख रहा है ना, तो जो काजू की, अगर काजू यहाँ पे, आरू यहाँ पे है, अगर आरू यहाँ पे देख रहा होगा, काजू उसके सामने है, तो काजू की जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, आरू के सामने बनेगी, इधर, क्योंकि ये काजू खड़ी है, इस पर रोशनी पड़ेगी, इसकी इमेज यहाँ बनेगी, ठीक बनेगी ना। अगर काजू, आरू इधर देख रहा है, यहाँ पे देख रहा है, काजू यहाँ पे देख रही है, तो इसकी शैडो कहाँ बनेगी, आरू के पीछे बनेगी, ना कि उसके लेफ़्ट राइट में। लेफ़्ट राइट में तभी बनेगी, देखो अगर आरू नीचे देख रहा है तो इसके राइट में बनेगी काजू की शैडो, याद रखना। अगर आरू ऊपर देख रहा है, आरू नॉर्थ में देख रहा है, तो हमेशा ये देखो, अगर मैं यहाँ देखो, ध्यान से देखो, ये सूरज है, यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है हमेशा सबको, ये सूरज है, ये उसकी रोशनी है, ये ए से आरू, के से काजू, ये आमने सामने बातें कर रहे हैं। अगर आरू काजू को देख रहा है, अच्छे से ध्यान से समझो, अगर आरू काजू को देखेगा तो शैडो जो यहाँ पे बनेगी, वो यहाँ काजू की शैडो यहाँ पे बनेगी, जो कि आरू का लेफ़्ट होगा, आरू का लेफ़्ट होगा, काजू का ये राइट होगा। अगर पूछा होगा कि काजू की शैडो कहाँ बनेगी, तो काजू की शैडो काजू के राइट में बनेगी। लेकिन उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने खुद बताया कि जो काजू की शैडो है वो एकदम आरू के लेफ़्ट साइड में है। आरू की लेफ़्ट साइड में कब होगी, अगर आरू ऊपर देख रहा होगा तो तभी ही लेफ़्ट साइड में होगी, ऊपर देख रहा होगा मतलब नॉर्थ में देख रहा होगा, समझे अच्छे से। तो एक क्वेश्चन मिक्स वाला आ गया, उसके बाद आपका ख़त्म। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इजी है एकदम, बहुत इजी, बहुत इजी। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ गड़बड़ मत कर देना, ये सबसे इजी क्वेश्चन है लाइफ का। वाई इज़ इन द ईस्ट ऑफ एक्स, मतलब कि एक्स है, एक्स के ईस्ट, अभी डायरेक्शन तो हमें पता चल गया है कि ईस्ट यहाँ पे होती है, नॉर्थ साउथ और वेस्ट। क्या, वाई इज़ इन द ईस्ट ऑफ एक्स, वाई जो है वो एक्स के ईस्ट में है, ठीक है, ईस्ट में आ गया, ठीक है। विच इज़ द नॉर्थ ऑफ जेड, जो कि जेड का नॉर्थ है। वाई मतलब एक्स मतलब कि जेड का नॉर्थ है, जेड यहाँ होगा, जेड का नॉर्थ क्या होगा, एक्स, लिखा ना। वाई इज़ इन द ईस्ट ऑफ एक्स, ठीक है, वाई इसके एक्स के ईस्ट में है, जो कि विच इज़ द नॉर्थ ऑफ जेड, जो कि मतलब एक्स, जो कि जेड का नॉर्थ है, जेड का नॉर्थ है, एक्स मतलब कि जेड का नॉर्थ हुआ। आगे देखो, इफ़ पी इज़ इन द साउथ ऑफ जेड, इसका मतलब कि जेड का साउथ क्या नीचे, अगर पी जेड का साउथ है, ठीक है,
देन इन विच डायरेक्शन ऑफ वाई इज़ पी, कौन सी डायरेक्शन है जो वाई से पी कौन सी डायरेक्शन में होगा। देखो ये वाई है ना, लाइन ड्रा कर लो ऐसे करके, ऐसे करके ये अच्छे से ड्रा कर लो ऐसे करके। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। और ये डायरेक्शन देख लो, ये हमें पता है नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है। ध्यान से देखना, खुद मैंने कुछ नहीं किया है, डायरेक्शन जो मेरे को पता है बस वही है पता है। अब ये देखो, अब ये जो पी है वो कौन सी डायरेक्शन में है, वाई से पी कौन सी डायरेक्शन में है, ये देखो कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। इसका आंसर साउथ वेस्ट डायरेक्शन। एक बार फिर से समझाता हूँ, ध्यान से देखो, खुद कुछ नहीं करना है, ये खुद नहीं किया मैंने, खुद नहीं क्वेश्चन से देख के किया। वाई इज़ इन द ईस्ट ऑफ एक्स। अब देखो इसका, इस लाइन का मतलब इंग्लिश पढ़ना दिया ना कि वाई इज़ इन द ईस्ट ऑफ एक्स, मतलब कि जो वाई है वो एक्स के ईस्ट पर है। एरो डाल लो, नहीं समझ आती है कि वाई जो है वो एक्स के ईस्ट पे है, एक्स के। अब जो एक्स है विच इज़ द नॉर्थ ऑफ जेड, जो एक्स है वो जेड का नॉर्थ है, जेड का नॉर्थ होगा, मतलब कि ऐसे एरो डालो कि जेड का नॉर्थ है ये एक्स। आगे इफ़ पी इज़ इन द साउथ ऑफ जेड, अब पी जो है वो जेड का साउथ हुआ, अगर जेड का साउथ हुआ, एरो डालते जाओ पता चलते जाएगा। तो देन इन विच डायरेक्शन ऑफ वाई इज़ पी, तो वाई से मतलब कि वाई मेन चीज़ होगा, मेन चीज़ वाई से, ऐसे कर लो, वाई से वाई सेंटर में होगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है। देन इन विच डायरेक्शन ऑफ वाई से पी कौन सी डायरेक्शन में होगा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब देखो ये पी यहाँ पे है, पी यहाँ पे है, ये कौन सी डायरेक्शन में होगा, ये कौन सी डायरेक्शन में होगा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होगा, इसलिए ये आंसर है। समझे एकदम। एक बार क्विक रिकैप दे देता हूँ आपको, ध्यान से देखना, ठीक है। आप खुद ऐसे ऐसे करके बता देता हूँ। वन इवनिंग बिफोर सनसेट, एक इवनिंग में हमें पता है कि सूरज, जब इवनिंग में सूरज जो होता है वो वेस्ट साइड पे होता है, ठीक है, वेस्ट साइड से सूरज उगा। निशा और जो प्रिया वो एक दूसरे से बात कर रही हैं फेस टू फेस, खुद लिखा भी है इधर, लिखा भी है, फेस टू फेस बातें कर रही हैं। अब उन्होंने कहा कि प्रिया शेडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ प्रिया, अगर प्रिया की शेडो प्रिया की राइट में बन रही है तो विच डायरेक्शन वाज निशा फेसिंग। पहले हमें इतना सा देखना है, इसको नहीं देखना होता है, पहले ये देखना, इधर तक देखना होता है कि जो प्रिया की शेडो है वो प्रिया के राइट में बन रही है, तो कैसे बनेगी, प्रिया कौन सी साइड देख रही होगी कि उसकी डायरेक्शन राइट में बने। सूरज यहाँ है, ठीक है, सूरज यहाँ पे है तो शेडो कहाँ, ईस्ट में बनेगी ना। तो प्रिया अगर ऊपर देख रही होगी, नॉर्थ से शुरू करना, अगर प्रिया नॉर्थ में देख रही होगी तभी उसकी, ये देखो प्रिया अगर नॉर्थ में देखेगी, नॉर्थ का राइट क्या है यहाँ पे, प्रिया अगर नॉर्थ में देख रही होगी फिर ही इसकी शेडो यहाँ पे बन सकती है ना ईस्ट में। तो इसका मतलब कि प्रिया नॉर्थ में देख रही है, तो निशा कहाँ देखेगी, आमने सामने बातें कर रही हैं, उन्होंने लिखा है फेस टू फेस। उन्होंने पूछा क्या है, विच डायरेक्शन वाज निशा फेसिंग, निशा ने कहाँ फेस किया होगा, अगर वो ऊपर देख रही है प्रिया तो निशा उसके सामने देख रही है, तो मतलब कि नीचे देख रही है, साउथ में किया होगा। इधर इतना ख़त्म करके मत आ जाना कि प्रिया की शेडो पता चल गई कि हाँ ईस्ट में बनी है तो बात ख़त्म, ईस्ट लिख के आ जाओ, नहीं, क्वेश्चन पूरा पढ़ना पहले। विच डायरेक्शन वाज निशा फेसिंग, ये सॉल्व करके ये सॉल्व करना होता है, ठीक है। ऐसे की देखो, जैसे ही यहाँ पे कि एक मॉर्निंग में आरू और काजू जो है वो एक दूसरे से आमने सामने बातें कर रहे हैं। मॉर्निंग में ईस्ट साइड से निकला सूरज, तो हमेशा जो शेडो बनेगी वो यहाँ बनेगी, वेस्ट में बनेगी, ऑपोजिट साइड बनेगी। अब देखो इसमें क्या पूछा था, इफ़ काजू शेडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ आरू, अब काजू की शेडो आरू के लेफ्ट में बन रही है, ठीक है। आरू के लेफ्ट में शेडो का कब बनेगी, आरू के लेफ्ट में शेडो कब बन सकती है, अगर आरू ऊपर देख रहा होगा ना, अगर आरू नॉर्थ में देख रहा होगा तब भी आरू के लेफ्ट में शेडो बनेगी। अगर आरू नीचे देख रहा होगा तो शेडो कहाँ बनेगी, शेडो कहाँ बनेगी, अगर आरू नीचे देख रहा होगा तो आरू के इधर शेडो बनेगी ना, तो राइट में होगा ना आरू के। उन्होंने लेकिन क्या बोला है, आरू के लेफ्ट में शेडो बन रही है, ये वन नोट रखो, लेफ्ट ऑफ आरू, एग्जैक्टली लेफ्ट ऑफ आरू।
आरू अगर नॉर्थ में देख रहा होगा तो ही शेडो लेफ्ट में बनेगी। इसका मतलब क्या है कि आरू का फेस कहाँ पे है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। मतलब कि काजू आमने सामने खड़ी, काजू का नहीं पूछा इन्होंने पूछा विच डायरेक्शन वाज आरू फेसिंग, वो नॉर्थ में फेसिंग की है, इसलिए उसकी काजू की शेडो जो है वो लेफ्ट में बनेगी। अगर ऐसा बोल देते कि काजू कौन सी डायरेक्शन में देख रही है, विच डायरेक्शन वाज काजू फेसिंग, काजू कौन सी डायरेक्शन में, अगर आरू की शेडो यहाँ पे बन रही है तो काजू की कहाँ फेस कर किया होगा, तो फिर वो साउथ होता। ठीक है, अब ये देखो, ये ध्यान से देखो, ये आपको मैं फिर से समझाता हूँ कि वाई इज़ इन द ईस्ट ऑफ एक्स। जो वाई है वो एक्स के ईस्ट में वाई है, हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या लिखा है, विच इज़ द नॉर्थ ऑफ जेड। एक्स जो है वो जेड का नॉर्थ है, जेड का नॉर्थ हुआ, नॉर्थ जेड नीचे लगाता हूँ ना इसलिए नॉर्थ बनेगा ना, ऊपर लगा देता हूँ तो ये साउथ नहीं बन गया, नीचे लिखाऊंगा फिर ही नॉर्थ बनेगा। उसने कहा इफ़ पी इज़ इन द साउथ ऑफ जेड। अब जो पी है वो जेड के साउथ में अगर है, ठीक है। अब बताओ देन इन विच डायरेक्शन ऑफ वाई इज़ पी। अब वाई से पी कौन सी डायरेक्शन में है, ये तो हमने ऐसे बना लिया सब कुछ। जो मेन चीज़ पूछी थी कि वाई एक डायरेक्शन है, वहाँ से पी कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो वाई से ड्रा कर लेना, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब देख लो कौन सी डायरेक्शन में है, ये वाई से पी कौन सी डायरेक्शन में है। ऐसा मत लगा लेना कि ये आमने सामने है तो इधर साउथ लगा दूँ, नहीं, डायरेक्शन देखो कितनी है, देखा ना, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, साउथ वेस्ट है। मतलब कि ये पी यहाँ पे है तो ये वाई से कौन सी डायरेक्शन में होगा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। समझ आई ना, तो बढ़िया है, मस्त हो जाओ। ये फ्री के नंबर हैं, 2 नंबर हैं, इनमें से कोई भी कंसेप्ट आ सकता है, ज़्यादातर यही आएगा आपको। और ये सबसे ज़्यादा ईजी है, सबसे। अगर आपको पता होगा ना कि सूरज अगर इवनिंग में है, इवनिंग में कहाँ होगा, तो शैडो हमेशा ऑपोजिट में बनेगी। अगर मॉर्निंग में होगा तो शैडो ऑपोजिट बनती है, ये तो आपको पता ही होगा। देखो यहाँ पे लिखा भी है, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, लेकिन आपको मैंने समझाया वो एक बार फिर से आप देख सकते हो। ठीक है, आराम से, टेंशन फ्री होके।